ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। मतलब रिफ्रैक्शन हमने लास्ट क्लास जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें आपने डिस्कस कर लिया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो उनकी स्पीड की वजह से स्पीड वेरी कर जाती है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्फेरिकल लेंस में किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा। आज स्फेरिकल लेंस का टॉपिक है, तो आज स्फेरिकल लेंस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आप जानने लग जाओगे कैसे क्या क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि कई बार आप गए होंगे, ज्योतिष वाले होते हैं, पालमिस्ट बोलते हैं उनको, ज्योतिष शास्त्री, वो कई बार ले रखा होता है हाथ में उस ग्लास सा और उसके ऊपर ऐसे करके देखते हैं। कई ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है आपको, या कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, वॉच में करके लगा लो, जो वॉच को ठीक करने वाला है उसका जो मिस्त्री होता है वो देखना आंख में लगा के रखता है और उसमें से कुछ देखता है, क्योंकि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दिखते नहीं घड़ी के, तो इसलिए वो उनको ऐसे लगा के आंख में और फिर वो चेक करता है कि क्या उसमें मिस्टेक है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो चीज़ लगा के रखते हैं। क्या है वो चीज़ें? तो आंसर वो लेंस है। क्या है? लेंस है। तो अब हमें पता लग गया कि लेंस क्या करता है, इमेज को बड़ी करके दिखा रहा है। उसका काम क्या है? उस लेंस का इमेज का बड़ी करके दिखा रहा है। कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो इमेज को छोटी भी करके दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ी करके दिखाते हैं। हमने बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं मैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैं बात करूं, आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोस्कोप, सुना होगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सुना होगा टेलीस्कोप, कैमरा जिसमें फोटो खींचते हैं, जिसमें अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, कैमरा हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत सारे हैं। हमारी आई में भी एक लेंस होता है, पता होगा आप लोगों को, कन्वेक्स लेंस। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले स्फेरिकल लेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि लेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेंस क्या होता है। तो लिखिए, लेंस की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। लेंस होता क्या है? तो लिखिए, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेस, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेस। तो ध्यान दीजिए कि एक लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, तो मिरर की तरह ही ग्लास है। मिरर में क्या करता है? मिरर के जितने भी फिनोमेना होते थे वो रिफ्लेक्शन पे काम करते थे। मिरर वाले फिनोमेना किस पे काम करते हैं? रिफ्लेक्शन पे काम करते थे। जबकि लेंस के जितने भी फिनोमेना होंगे वो रिफ्रैक्शन पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? रिफ्रैक्शन पे काम करेंगे। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि बाउंडेड होता है बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, यहां लिखेंगे लेंस आर ऑफ टू टाइप्स। लेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस, फर्स्ट लेंस इज कन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड लेंस इज कनकेव लेंस, सेकेंड लेंस इज कनकेव लेंस। तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस निकल के आए। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस, सेकेंड वन इज कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का अगर मैं फिगर बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हो। ये है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और यहां मैं दूसरा लेंस बना रहा हूं जिसको हम बोलेंगे कनकेव लेंस। क्या बोलेंगे भाई? कनकेव लेंस। ये है। अगर यहां से आप डेफिनेशन बनाना चाहें, व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, जैसे मैं यहां से डेफिनेशन बनाऊं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस की शेप आपको दिख रही है, इसी को देख देख के हम डेफिनेशन तैयार करते हैं। क्या कहते हैं कन्वेक्स लेंस? तो बोलेंगे इट इज ए लेंस विच इज थिक। दिख रहा है ना? थिक, मोटा। थिक का मतलब हो गया मोटा। थिक एट द मिडल
थिक एट दी मिडल एंड थिन एट दी कॉर्नर। थिन, थिन का है भाई कॉर्नर पे, कॉर्नर पे पतला दिख रहा है मिडल एंड थिन एट दी कॉर्नर। समझ रहे हो कि एक कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो बीच में से कुछ इस प्रकार की शेप होती है, जो कि बीच में से मोटा होता है और कॉर्नर पे आप देखोगे तो पतला मिलेगा। इसको पहचानना बड़ा आसान, जब हाथ लगा के चेक करोगे कन्वेक्स लेंस को तो आपको दिखेगा यहां बीच में से मोटा दिखाई देगा और साइड में से कॉर्नर उसके पतले दिखाई देंगे। ठीक बेटा, तो कन्वेक्स लेंस ये होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस के बारे में हम डिस्कस करें कि व्हाट इज कनकेव लेंस। तो यहां आप डेफिनेशन लिख देते हैं कनकेव लेंस। तो आपको यहां से दिख रहा होगा बीच में से पतला दिख रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो यहां थिन दिख रहा है और यहां जो कॉर्नर है वहां पे थिक दे रहा है। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट है कनकेव लेंस। तो बोलेंगे इट इज ए लेंस, इट इज ए लेंस विच इज थिक, थिन कर देता हूं पहले, थिन एट दी मिडल एंड थिक एट दी कॉर्नर, थिक एट दी कॉर्नर। समझ में आया कि वो लेंस जो बीच में से थिन यानी कि पतला और कॉर्नर पे मोटा मिले, मिडल एंड थिक एट दी कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर पे, ये कॉर्नर दिख रहे हैं इनको, यहां आपको थिक दिखाई दे तो हम इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। तो लेंस आपको पता लगा, सबसे पहले हमने पढ़ा लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है और इसका जो प्रिंसिपल होने वाला है वो ये है कि लाइट इसके अंदर से पास हो जाएगी। कि लेंस होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, जबकि मिरर आपको बताया मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। तो ये लेंस किस पे काम करता है आपको पढ़ा चुका हूं मैं, लिख लेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है भैया। उसके बाद में बता दिया कि ट्रांसपेरेंट होता है, बाउंडेड होते हैं, इसके स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ये सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस को बोलेंगे हम कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स, और ये भी कन्वेक्स है। आप इधर से देखोगे तो कन्वेक्स है, इधर से देखोगे तो कनकेव भी दिख रहा है आपको, लेकिन इसको बोलते दो कन्वेक्स हो गई। इसके दोनों सरफेस देखोगे तो कनकेव है, आपने कनकेव पढ़ चुके हैं तो इसके सरफेस आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं इस सरफेस को देखूं यहां पे, कनकेव शेप को देखता हूं यहां पे, तो इसका एक फोकस इधर की साइड में आएगा। भाई ये एक स्फेयर है, अगर मैं ऐसे डिस्कस कर उतार लिया अभी, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में जाना चाहें तो अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस के बारे में, तो देखिए आप, ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स लेंस। तो आपको पता है ये एक अलग से स्फेयर बना होगा, जिसका ये बन रहा होगा, इसका अलग से स्फेयर बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। ठीक है, इस स्फेयर का जो स्फेरिकल पार्ट है इसका सेंटर होगा इधर की साइड में, इसका सेंटर भी इधर की साइड में होगा। समझ रहे हो? यहां से फिर इसका एक मिड पॉइंट भी होगा, यहां से एक लाइन खींचूं मैं, समझिए इस वाले सरफेस को, और इस वाले सरफेस को देखेंगे तो यहां से एक लाइन भी जाएगी, इस सरफेस का ये पॉइंट से यहां, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से यहां तक। ये मिरर है तो इसका कोई फोकस भी होगा, इसका भी एक फोकस होगा। तो कुछ मिलाकर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाकर हमने इसको तैयार करा। ये हमें समझाने का उद्देश्य ये था कि दोनों को तैयार करके अब दोनों साइड में, इधर की साइड में फोकल लेंथ मिलेगी, इधर की साइड में, क्योंकि दो सरफेस से मिलकर बन रहा था, इसका फोकस इधर की साइड में होगा तो इसका फोकस इधर की साइड में होगा। ठीक बेटा, तो दोनों साइड में आपके फोकस आएंगे, जबकि मिरर में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी लेंस के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं यहां पे कन्वेक्स लेंस की फिगर बनाता हूं और उसकी कुछ टर्म्स हैं, जैसे मिरर में हमने पढ़ी थी सेम ऐसे ही, उनको डिफाइन करेंगे। ये बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कनकेव मिरर हमने बनाया या कन्वेक्स मिरर बनाया था तो उसका एक पॉइंट आता था, इसको मिड पॉइंट, पोल बोलते थे, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ऐसे इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, लेंस का मिड पॉइंट। अभी बढ़ा देंगे सारी डेफिनेशन। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी प्रकार से ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ 2f भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 2f। देख पा रहे होंगे आप। ठीक है बेटा, तो हमने ये कन्वेक्स लेंस बनाया, कन्वेक्स लेंस बनाया, इसमें हमने सारी चीजें बता दी। अब आपसे पहला पॉइंट पूछता हूं कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो लिखना है ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लिख लो आप लोग कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो लिखिए द सेंटर पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज, the center point of the lens is known as optical center, is known as optical center, is known as optical center।
कि जो सेंटर पॉइंट होगा लेंस का उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। सेकंड नंबर पे हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पहले बताया था मिरर। ये क्या कर रही है, इसकी डेफिनेशन और लिख लो, द लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, द लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी बोथ फेस ऑफ लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ फेस ऑफ लेंस, यानी कि जो दोनों फेस है, ये वाला और ये वाला, इनके परपेंडिकुलर पास होके चली जाएगी। तो द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ फेस ऑफ द लेंस, स्फेरिकल जो फेसेस हैं इनके, तो हमने उसको नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है बेटा, तो दो डेफिनेशन हो गई। अब हम अगली डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं फोकस के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, फोकस के बारे में। तो दो डेफिनेशन आपने कवर कर ली, अगर दोनों में कोई समस्या हो तो बता देना। पहली डेफिनेशन हमने बताई, ऑप्टिकल सेंटर मिड पॉइंट आपको दिख रहा है, एक लेंस होगा उसका मिड पॉइंट है, जैसे पी का एग्जांपल दिया था पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इसी प्रकार से मिड पॉइंट है किसका, लेंस का। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन पास होती है किसके, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है और परपेंडिकुलर होगी फेस ऑफ द लेंस के परपेंडिकुलरली निकल के जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन करें, तो बात आती फोकस की। क्या आती है भाई, फोकस की। तो फोकस क्या होता है, थर्ड डेफिनेशन हमारी आ जाएगी फोकस की। तो होता क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है। क्या बताया, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, जो कि एक दूसरे से, जो पैरेलल लाइटें आ रही हैं ये भी एक दूसरे से पैरेलल हैं, और ये सभी लाइटें पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है यहां से, जो कि पैरेलल है एक दूसरे के भी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, और जब वो पैरेलल लाइट कन्वेक्स लेंस पे गिरती है तो वो एक जगह रिफ्रैक्ट हो जाती है, एक जगह। कन्वेक्स लेंस में से पास होती है तो लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्ट होके वो एक जगह पास हो जाती है, एक पॉइंट पे मिलती है, वो एक दूसरे को काटती है, और दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्या एज्यूम करा हमने, एक पैरेलल लाइट आई, कन्वेक्स लेंस पे गिरी, कन्वेक्स लेंस पे गिरने के बाद में कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्ट करता है, हाँ, और वो एक जगह इकट्ठी कर देता है। कन्वेक्स लेंस है तो एक जगह गिर रहा है ये, इसलिए इसको नाम भी बोला जाएगा कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। याद कर लेना, कई बार पेपर में पूछा जाता है, नेम द लेंस विच इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, तो आंसर है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, देखो दिख रहा है ना, इकट्ठा कर रहा है। यहाँ बहुत सारी लाइटें आ रही थी जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ गई, फोकस पे। तो यही डेफिनेशन होगी, तो लिखिए डेफिनेशन लिखिए, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is the point on the principal axis to which light ray parallel to principal axis to which light ray parallel to principal axis, जो लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, ये बात समझ में आई कि ये एक पॉइंट है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, टू विच लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कन्वर्ज होती है आफ्टर पासिंग दी लेंस, यानी कि लेंस के अंदर से जब वो पास हो जाती हैं लाइटें, तो वो एक जगह क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो क्या बताया, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे वेयर ऑल द पैरेलल लाइट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, सीधी सी बात बोल दी जाए तो, कि मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। कन्वर्ज बोल दो, एक जगह कन्वर्ज कर जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि लेंस के अंदर से पास होते हैं उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो यहां मिल जाती है, इसको हम बोलेंगे फोकस। अगला पॉइंट एक और आ जाती है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि देखो याद करिए, ये रहा पोल और ये रहा फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी होती थी फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते थे। स्मॉल एफ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ, और फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे एक डेफिनेशन लिखवानी है, वो है फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, इट इज द डिस्टेंस, देखो बड़ा बना के लिखना है, इट इज द
डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, और फोकस यहां से, ये है फोकल लेंथ यहां तक, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले डिफाइन करवा चुके हैं, ये सेंटर होता है 2f जिसको हम बोल रहे हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फेरिकल पार्ट, लेकिन यहां पे हम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले भी वही था, तो सब कुछ ये फोकल लेंथ भी वही है, सेम है, ठीक है बेटा। तो फोकस वहां पे रिफ्लेक्ट होके आता था या रिफ्रैक्ट होके जाता, बस इतना ही फर्क है। तो आपको फोकस, फोकल लेंथ आपको डिफाइन करवा दिए गए, और देखते हैं इसमें, तो फोकल लेंथ हमने डिफाइन कर दिया। दूसरी बात अगर हम बात करें आपसे, तो एक पॉइंट और बता देते हैं, इसका जो फोकस है ना कन्वेक्स लेंस, तो यहां लिख देना एक स्टार मार्क करके कि कन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, रियल फोकस, कि इसका जो फोकस है वो कैसा है, रियल। जैसे कि मिरर का, कनकेव मिरर का भी रियल था भाई, कनकेव मिरर अगर आप बनाओगे तो कनकेव मिरर का भी रियल था, याद करिए इसका फोकस, पैरेलल आती थी, मिल जाती थी। कन्वेक्स का वर्चुअल था। इसी प्रकार से यहां थोड़ा उल्टा है, कन्वेक्स लेंस का क्या है, फोकस रियल है, जबकि यहां पे किसका था, कनकेव मिरर का था भाई, कनकेव मिरर का फोकस कैसा था, रियल था। थोड़ा अपोजिट हो गया ना, तो याद कर लेना कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों सेम सेम है, काम लगभग सेम होता है, बस वो रिफ्लेक्शन पे काम करेगा, मिरर है तो रिफ्लेक्शन पे काम करेगा। उसके बाद में एक चीज और बताते हैं, कन्वेक्स मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ये भी स्टार मार्क करके लिख देना, कन्वेक्स मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज, क्यों करता है ये भी लिख देना, बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट, इट कन्वर्ज द लाइट एट फोकस, फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक बेटा। तो ये आपको पता होगा, कई बार आपने देखा होगा कागज कन्वेक्स लेंस लेते हैं हम, सन की इमेज बनाते हैं और एक कागज पे डालते, कागज जल जाता है, तो वो सन की एक इमेज बना रहे हैं वहां पे, जहां वो इकट्ठी करता है, जो सन से लाइट आ रही है उनको इकट्ठी करता है एक पॉइंट के ऊपर, और जहां वो करता है वहां छेद बन जाता है, तो हम कहते हैं कि सन की इमेज बन गई, इतनी इतनी इसके कट हो गया, समझ रहे ना। तो इतनी इन्फिनिटी वाले की इमेज छोटी सी बनेगी, तो जितने में भी करोगे उसमें एक छेद सा हो जाता है। तो हमने कहा कि जो कागज जल गया, कारण यही था कि बहुत सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रहा था, तो इसका काम क्या है, इकट्ठा करना। क्लियर होगी बात। तो इसीलिए उसको कभी भी गलत काम में यूज नहीं करना चाहिए कन्वेक्स लेंस को। कई बच्चे होते हैं वो आंख में से देख के सूरज को देखना चाहेंगे, अगर वो लाइट इकट्ठी होकर आपकी आप फोकस करेंगे आपकी आंख में, तो आपकी आंखें खराब हो सकती है। तो कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस के बारे में इतनी चीजें हो गई, नोट डाउन कर लो फटाफट। हाँ भाई कर ली नोट डाउन। तो एक चीज और बता देते हैं इसमें, एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, क्या है वो है कि देखो, अगर मान लो सपोज करो ये लाइट इधर से आ रही होती, समझ रहे हो, अगर ये लाइट है, सपोज करते हैं ये लाइट है, ऐसे कन्वेक्स लेंस है, इधर से लाइट आ रही होती तो पैरेलली, तो इस साइड में कन्वर्ज हो जाती। मानते हो नहीं मानते? तो इसका मतलब दोनों तरफ से कन्वर्ज कर सकता है, तो दोनों सरल में फोकस होंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस हैव टू फोकस, दो फोकस है भाई इसके पास। अभी बता रहे थे ना, एक इधर की साइड में, एक इधर की साइड में। मिरर में एक साइड में इधर रखोगे तो इमेज नहीं बढ़ती थी, लेकिन लेंस में चाहे आप इधर ऑब्जेक्ट को रखो चाहे इधर, इमेज बनेगी। अगर इधर से लाइट आती है तो ये इनको इकट्ठी कर देगा, इधर का फोकस हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में कैसा फोकस है, तो आंसर है रियल है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखे या इधर रखे, जिधर भी रख दो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, दोनों तरफ से लाइट जाएगी। मिरर में इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे ओपैक था, एक साइड में पेंट हो रखा होता, मिरर आप लोगों ने देखा होगा तो पेंट होता है। लेकिन इसमें कोई चक्कर नहीं, किधर भी आप करोगे इमेज बन जाएगा। जैसे वो पाल्मिस्ट होता है वो ऐसे करके देखता है, वो किधर से भी देखे कोई दिक्कत नहीं है, रेज पास होनी है, इमेज बढ़ेगी बस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ टर्म कनकेव लेंस से भी रिलेटेड डिफाइन कर लेते हैं, कनकेव लेंस की टर्म। अगर मैं यहां से कनकेव लेंस की बात करता हूं तो देखिए, अब कनकेव लेंस को और समझ लेते हैं। अभी बताया था कनकेव लेंस कैसा होता है, शेप इसकी तो बताई थी आपको, बीच में से पतली, थिन, थोड़ा बड़ा दे देता हूं, बीच में से पतली और कॉर्नर में से मोटा, यही तो बताया था। बताओ ऐसी भी कोई चीज होती है, बीच में से पतली साइड में से मोटा, चलो हो जाती है तो बड़ा अपना के जा रहा है। ये लो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वही ऑप्टिकल सेंटर, तो वही बोलोगे इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द, अगर ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो सेम ही बतानी है। पहले डेफिनेशन आपको बताई थी, क्या बोलोगे, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंस।
कोई सा भी लेंस हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सभी के लिए वही डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद में एक फोकस हो गया, दोनों का फोकस। उसमें बताया था कि ऑल द पैरेलल लाइट, जितनी भी पैरेलल लाइट है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑल कन्वर्ज एट दी एफ। अब कनकेव में क्या होता है, यहां पे भी हम सपोज करते हैं कि पैरेलल लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बहुत सारी पैरेलल लाइट आती है, लेकिन जब इसमें से जाती है तो आपको पता है कनकेव लेंस है तो लाइट को अलाउ करेगा। तो जब इसमें से देखा गया तो ये लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें से ऑब्जर्व करा गया कि लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। लाइट इसमें से पास हुई, जैसे ही पास हुई तो वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ऐसे फैल गई। कन्वेक्स में क्या हो रहा था, इकट्ठी हो रही थी, यहां क्या हो रही है, लाइटें फैल रही हैं। अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अपेयर होगा कि ये लाइट पता कहां से आ रही है, तो आप देखोगे कि ये फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से। अगर इनकी स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्जर्व होगी तो कहां से आती हुई अपेयर होंगी, फोकस से। ये जो पॉइंट आपको अपेयरिंग वाला है ना, इसको हम फोकस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फोकस क्या है, सुनिए ध्यान से। तो फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, it is the point on the principal axis from which light ray क्या बताया, एक पॉइंट है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस की, वहां से फ्रॉम विच लाइट रे ओरिजिनली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बताया, ओरिजिनली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपेयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू कनकेव लेंस, तो क्या बताया भाई, एक पॉइंट है किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, फ्रॉम विच लाइट रे ओरिजिनली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, अपेयर टू डाइवर्ज, यहां से अपेयर टू बी डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू दी कनकेव लेंस। यानी कि हमें ये लाइट यहां से नहीं दिखाई देगी, हमें दिखाई देगी कि ये यहां से आ रही है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और जो ये फोकस है आपको बताया था कैसा होता है, वर्चुअल होता है, रियल में नहीं होता है। कैसा होता है, फोकस ऑफ कनकेव लेंस इज वर्चुअल। कैसा होता है भाई, वर्चुअल होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो फोकस है कनकेव लेंस का कैसा होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेना आप लोग कि कनकेव लेंस है ना, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस भी। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। यानी कि जो कनकेव लेंस उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। फोकस इसका कनकेव लेंस का वर्चुअल बता दिया, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं होता है, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मतलब लाइट को फैलाने वाला, डाइवर्ज मतलब फैला देना। कन्वेक्स क्या था, कन्वर्जिंग, तो ये क्या है भाई, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है भाई, तो कन्वेक्स जो मिरर था ना, कन्वेक्स मिरर, वो भी डाइवर्जिंग था। कन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग था। और कनकेव लेंस भी क्या है, डाइवर्जिंग है। क्लियर होगी। तो जो कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, इनके कार्य मिलते जुलते हैं भाई, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हो कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर होगी बात। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रूल। क्या पढ़ने वाले भाई, रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज। देखो भाई, अब इन लेंस से इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अब रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। सबसे पहले कन्वेक्स के, फिर कनकेव के, और जो कल वाली वीडियो आने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, 8 की 8 इमेज। देखो मिरर में हमने कितनी इमेज बनाई थी, 6 कनकेव मिरर से, 2 कन्वेक्स मिरर से, टोटल हो गई थी 8। इसी प्रकार से यहां पे कन्वेक्स लेंस से 6 बनेंगी और कनकेव लेंस से 2 बनेंगी, तो टोटल हो गई 8 इमेज। आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आज हम उनके रूल, दोनों के रूल बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज
बाई कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कौन सा हेडिंग डाल लेते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो क्या बताया, हमें रूल निकालना है भाई, ऑब्टेन करने का इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस। रूल मिलते जुलते रहेंगे सारे के सारे पुराने रूल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। रूल फर्स्ट, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्शन होने के बाद में, क्या बताया, रिफ्रैक्शन होने के बाद में जो लाइट होगी वो एक पॉइंट में से जाएगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, फोकस। फोकस के अंदर से जाएगी। जैसे कि मैं यहां से बनाऊं, एक कन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, ये एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से क्या निकलता है, प्रिंसिपल एक्सिस निकलता है। ये इसका एफ हो गया, इसका एफ हो गया। इधर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या बताया, लाइट कोई पैरेलल आती है, देखो पैरेलल गई लाइट, तो ध्यान देना कि जब कोई लाइट पैरेलल आएगी तो वो कहां से पास होगी, मैंने बताया फोकस से पास होगी। तो ये देखो फोकस से पास हो जाएगी। मिरर में क्या होता था, होता ऐसा ही था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करके वापस फोकस से पास होती थी। रूल वही है कि जब कोई लाइट, याद करिए, जब कोई लाइट, ये मिरर याद करवा रहा हूं आपको मैं, ये पोल, ये फोकस, जब कोई लाइट पैरेलल होगी तो वो टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से। रूल तो वही है, लेकिन बस इसमें रिफ्रैक्ट होके चली जाती है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है और यहां रिफ्लेक्शन होता था। इतना ही तो फर्क आया। तो रूल वही के वही है। सेकंड रूल क्या था कि द रे विच पास थ्रू फोकस बिकम पैरेलल, क्या हो जाएगी, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। देखो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं कि द रे विच पास थ्रू फोकस, मतलब एक लेंस दोबारा बनाए तो यहां पे ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ एफ, ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ एफ, दिख रहे हो। दोनों साइड में फोकस इसलिए है क्योंकि दोनों साइड में ही इसका फेस आपको बता चुका हूं मैं पुराने क्लास में, इसी के पुराने जो पहले पढ़ाई है, आप दोबारा देख लेना उसको। तो क्या बताया, फोकस से जाती है। मान लो यहां से एक लाइट जा रही है फोकस से, तो जब ये कन्वेक्स लेंस के अंदर से पास होगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही तो लिखवाया है कि द रे विच इज पास थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होते ही ये कैसी हो जाएगी, दोनों पैरेलल हो जाएगी दोनों। दूसरा लो क्लियर हो गया कि जो लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल। मिरर का याद दिला दूं तो मिरर में भी ऐसा ही हुआ करता था, ऑप्टिकल पोल होता था, फोकस, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाती थी, ये देखिए, याद करिए, रूल सारे वही के वही है, पैरेलल सारी तो वही है कि जो आपकी फोकस से जाती थी क्या हो जाती थी, पैरेलल। बस वो रिफ्लेक्ट होके आती थी, यहां रिफ्लेक्शन होता था क्योंकि इसके पीछे पेंट था। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, यहां रिफ्रैक्शन होता है। सारी चीजें वही हो रही है भाई। अगर जिन्होंने पुरानी क्लास देखी तो उनको तो बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा। पैरेलल लाइट गई फोकस से, फोकस से गई तो पैरेलल, ऐसे तो समझाया था। थर्ड लॉ और देखते हैं, रूल नंबर 3 उतार लिया होगा, फटाफट उतारिए, ठीक है, पॉज कर लो और फटाफट उतारिए इसको। उसके बाद में रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए भाई, रूल नंबर 3 की बात करें तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां पे क्या करते हैं देखिए, रूल नंबर 3, रूल 3, ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनिए, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया। अगर लाइट कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो गोज स्ट्रेट, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। जैसे याद करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, बस थोड़ा सा चेंज यहां आया है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहां से लाइट ऐसे जाती थी तो इसी रास्ते में वापस लौट आती थी, याद करिए ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां पे हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ही है।
इस पॉइंट से अगर पास होके जाएगी तो लाइट इसी के अंदर से चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, गोज स्ट्रेट। क्लियर होगी बात? तो रूल नंबर 3 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक और बच गया है लास्ट आज की क्लास का, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कनकेव लेंस। अब हम कनकेव लेंस की भी इमेज के रूल, सेम वही 3 रूल इसमें आने हैं। जिनको भी ये समझ में नहीं आया दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो, क्योंकि थोड़ी सी नई चीजें आती है तो थोड़ा सा दिमाग घुमाती है, लेकिन जब आप 2 बार वीडियो देख लोगे तो मैं गारंटीज कहता हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी चीजें। रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय, क्या बताया, कनकेव लेंस। क्या बताया? कनकेव लेंस। तो रूल बताने आपको इमेज के बाय कनकेव लेंस। देखिए भाई क्या बताया, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कनकेव लेंस। तो सबसे पहले मैं पहला रूल लिखता हूं, रूल नंबर फर्स्ट, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया? रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ ए कनकेव लेंस, ऑफ ए कनकेव लेंस, ऑफ ए कनकेव लेंस अपीयर टू बी coming from focus, from focus, appear to be coming from focus after refraction, after refraction। देखिए भाई क्या कहती है, तो कनकेव लेंस बना देता हूं मैं कुछ इस प्रकार से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर यहां से बात करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां जाने के बाद में ये फैल गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन वो अपेयर होंगे एक पॉइंट से आते हुए जिसको हम क्या नाम देंगे, फोकस। उस फोकस में से पास होकर दिखाई देंगे। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, करके अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम। अब यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम जो है फोकस, फोकस से पास होती हुई दिखाई देंगी। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, a ray of light, a ray of light passing through, ray of light passing through optical center of concave lens, optical center of concave lens। क्या बताया? a ray of light passing through optical center of concave lens will go straight, अभी बताया था यहां पे भी स्ट्रेट जाएगी, will go straight after refraction, आफ्टर रिफ्रैक्शन। भाई मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्शन होने के बाद में कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो कैसी जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। जैसे कि मैं यहां से डायग्राम बनाऊं, कनकेव लेंस, अगर यहां से कोई लाइट आती है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, लाइट आती है तो सीधी चली जाएगी। चाहे कोई सा भी लेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी की सीधी चली जाएगी। वहां होता था कन्वेक्स लेंस में पैरेलल होती थी तो क्या होता था, फोकस ही चली जाती थी। पैरेलाइट कहां चली जाती थी, फोकस में। यहां भी फोकस में जाएगी लेकिन अपेयर होगी, यहां पे क्या होगी, बस अपेयर होगी, इतना फर्क है। ठीक है, ये जो इमेज फॉर्मेशन के रूल आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कल की क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आए तो कल की क्लास की जो इमेज है 8 की 8 इमेज जो हम कन्वेक्स और कनकेव से करेंगे वो नहीं आएंगे। तो आज आपको यही काम है कि आप सबसे पहले इमेज की प्रैक्टिस करिए। तो रूल नंबर 3 लास्ट रूल है आज की क्लास का भी है, लास्ट टॉपिक ही है। रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट गोइंग, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड फोकस ऑफ कनकेव लेंस, ऑफ फोकस टुवर्ड फोकस ऑफ कनकेव लेंस बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कुछ समझ में आया? अब देखिए यहां से मैं कनकेव लेंस बना रहा हूं इस प्रकार से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। तो क्या कहा है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस, फोकस की लाइन दीजिए, ऐसे देखो, मतलब ऐसे फोकस की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये लाइन
अपेयरिंग दिखा रहा हूं ना मैं डसिंग लाइन से, मतलब फोकस की लाइन में जा रही है। तो क्या होगा, इसको जाना कुछ इस प्रकार से चाहिए था, लेकिन ये लाइट क्या हो जाएगी, यहां से जाने के बाद में हाफ रास्ता यहां तक ऐसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। इस प्रकार से जा रही थी लाइट, अगर मैं यहां से सही से बनाऊं तो। लेकिन अब वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस, फोकस की तरफ जो जा रही थी, बिकम पैरेलल, बिकम ए पैरेलल ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये 3 लॉ इसके हो गए। आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हमने रूल पढ़ दिए और स्फेरिकल लेंस, कनकेव और कन्वेक्स लेंस को भी हमने डिस्कस कर लिया। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में विद इमेज। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजें आप है ना जो आज रूल पढ़ाए गए उनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले, क्योंकि पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जब मैं आपको पढ़ाया है तो एक बार दोबारा देख लो इस वीडियो को, और देखने के बाद में दोबारा से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं इमेज बनाने की कोशिश करें। जब तक आप अपने हाथ पेन से, कॉपी पेन से इमेज नहीं बनाओगे तब तक आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आएगी। रूल पहले याद करो, प्रैक्टिस कर करके रूल याद हो जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और आशा करता हूं आप ये याद करके मिलोगे मुझे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।